पर उसको बड़ा कष्ट होता है जिसका बच्चा बड़ा होके दुष्ट बन जाता है। दुष्ट बेटा हो जाए तो हर मिनट हर सेकंड वो तुम्हें कांटे की तरह चुभता है, कष्ट देता है। इसलिए हर माँ बाप को, हर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि तुम पति पत्नी केवल भोग के लिए नहीं हो, तुम अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए हो। इसलिए अच्छी संतान उत्पन्न करो। अच्छी संतान कैसे उत्पन्न होगी? नियम से रहो, मेहनत की खाओ, मेहनत का कमाओ, सत्य बोलो, किसी के साथ बुरा ना करो, छल ना करो। अब चोरी करते हो, छल करते हो, कपट करते हो, ये सब तुम्हारे आचरण हैं। और तुम्हारा जब बेटा पैदा होगा तो वो तो और छलिया होगा, और बड़ा डाकू बनेगा। वो तो तुम चोर हो, वो डाकू बनेगा। अच्छी संतान के लिए माँ बाप को अच्छे आचरण धारण करने। शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थ आश्रम जब हो, हमारे यहाँ जब पति पत्नी जब शादी होके दुल्हन घर पे आती थी ना, तो हमारे भारत में सबसे पहले उसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवाई जाती थी। देवी देवताओं के कुल देवी को प्रणाम कराया जाता था। उस पति को, उस जिसकी शादी जिस लड़के की हुई है ना, दोनों पति पत्नी को ये कहना चाहिए कि हे भगवान, हे बिहारी जी, हमारा गृहस्थ आश्रम अब आपकी कृपा से चले। अब हम दोनों पति पत्नी आपके चरणों में समर्पण कर रहे हैं। कैसे चलाना है, कैसे निभाना है प्रभु आप देख लो। हम दोनों में प्रेम बना रहे और हम दोनों आपके चरणों से प्रेम करते रहें, और आपकी कृपा से ही घर में जो भी संतान हो आपकी भगत हो। हे नाथ, हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा आपकी भक्ति लेकर पैदा हो। यही वरदान पहले के माँ बाप मांगा करते थे। आज कौन ऐसी बातें कहता है? आज किसी को ज्ञान ही नहीं है। शादी के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा भी लोग नहीं सुन पाते, सीधे भाग जाते हैं दुल्हन को लेकर के। क्योंकि शादी ही भोग के लिए की है तो भोग भोगने चले गए। उद्देश्य ही उनका भोग था। अब कहां से संस्कार बनेंगे, कहां से संतान बनेगी? बच्चा तो कुछ है नहीं। हाँ, इसलिए अच्छी संतानें अब नहीं होती, स्टॉप हो गई। क्योंकि माँ बाप लापरवाह हो गए। ध्रुव जी की माँ सुनीति सवेरे 4 बजे उठ जाती थी, अपने बच्चे को, माँ उठती थी तो बच्चा भी उठ जाता था। माँ स्नान करे तो ध्रुव स्नान करे, माँ पूजा में बैठे तो ध्रुव जी भी पूजा में बैठ जाते हैं। माँ माला जप रही हो, हमारे लिए भी एक माला लाओ। माँ ने दिया। क्या जप रही हो माँ? बेटा मैं नारायण 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 जप। अच्छा माँ मैं भी जपूं? हाँ बोलो नारायण। बच्चे नारायण नारायण जपें, बचपन से ही बनते हैं। वो सुसंस्कारी बनते हैं बच्चे, जिन्हें बचपन से माँ बाप के संस्कार मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। हम छोटे थे, हमारे गांव में मंदिर था। हम छोटे थे तो जाकर कहां बैठते थे? मंदिर में। खेलते थे तो मंदिर में खेलते थे। और हमने कभी हम अपनी उम्र वालों को दोस्त नहीं बनाते थे। जब छोटे से थे तो हम हमेशा बुजुर्गों के पास बैठा करते थे तो हम 10 साल के, पर बैठते थे 50-60 साल के लोगों के साथ। वो क्या बातें करते हैं, वो भगवान की क्या चर्चाएं। पहले के बूढ़े लोग भी आध्यात्म चर्चाएं किया करते थे। रामायण में ये लिखा है, महाभारत में ये बातें करते थे तो हम सुनते थे उनकी बातें। सुनते 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 एक लालसा हुई कि ये लोग तो केवल सुनी बातें कह रहे हैं, चलो इसे पढ़ा जाए। कैसे लिखा है, कहां से लिखा है? पढ़ा गया, गुरु चरणों में बैठ के समझ आ गई बातें।
संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप माँ बाप को ऐसा बनना है, ऐसा बनना है कि आपके बच्चों को किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े। अरे आपके बच्चे ये कहें कि मेरे पिताजी ने जो स्ट्रगल किया है वो सीखने लायक है, मेरे पिताजी ने जो कामयाबी पाई है वो सीखने लायक है। तो आपके बच्चे आपसे ही सीखें, औरों से क्यों सीखें? उसके लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा। मेहमान आता है, बेटा पोयम सुनाओ, जॉनी जॉनी यस पापा वाली सुनाओ। ये क्यों नहीं कहते कि बेटा गीता का श्लोक सुनाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य सुनाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला श्लोक सुनाओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला श्लोक सुनाओ, परित्राणाय साधूनाम वाला श्लोक सुनाओ। गीता याद नहीं कराई, रामचरितमानस की चौपाइयां याद नहीं कराई, पोयम याद करा दिया। तो पोयम याद कर करके फिर पहनाता है, हाँ परेशान करता है, बाद में फिर रोते हो आप लोग। संस्कार आपने ही बिगाड़ दिए। बचपन से ही भगवान का चिंतन हो, घर का वातावरण भक्तिमय हो। आज एक दिन मैंने एक वीडियो देखी थी फेसबुक व्हाट्सएप में, कोई विदेश की एक महिला थी, गोरे लोग थे, मतलब अंग्रेज थे वो, उनके 3 बच्चे थे और दोनों पति पत्नी। अंग्रेज छोटे छोटे बच्चे थे उनके, सबने तिलक लगा रखा था, सबने कंठी पहन रखी थी। और वो तो घर कितना सुंदर होगा जिस घर के लोग घर में आधा घंटा सारे बच्चों से लेके बूढ़े तक भगवान का कीर्तन करते होंगे। वो घर घर है कि स्वर्ग है? विदेशी लोग तो ये सब कर रहे हैं और तुम भारत के लोग अभी जॉनी जॉनी यस पापा में अटके पड़े हो। किससे गलती हुई है, बच्चों से या माँ बाप से? गलती बच्चों से नहीं हुई। आज जितने भी बच्चे आज माँ बाप की सेवा नहीं करते या बच्चे बिगड़ गए, रास्ता भटक गए, तो इनमें आपका भी योगदान है। आप माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आप संस्कार न दे पाए समय से। घर में कीर्तन आधा घंटा कर लेते तो क्या घट जाता आपका? आप राम सोते हो दिन भर, टीवी देखते हो 4-4 घंटे, सीरियल, व्यर्थ के सीरियल देखते हो। क्यों नहीं रामचरितमानस पढ़ते हो? क्यों नहीं बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाते हो? घर में बच्चे हैं तो घर में संकीर्तन करो, बच्चे समझेंगे उन चीजों को। उन्हें बताओ कि बेटा देखो, ये देखो हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है, इसे ऐसे जीना है, इसे चरित्र में कैसे। चलो कुछ नहीं करते तो बच्चों को कथा तो सुनवाओ। ये साधना टीवी पे आती है रोज, हम दास अनिरुद्ध आपके रोज कहता है आपके बच्चे इतने ही में सुधर जाएंगे, सुनवाओ तो सही। पर बच्चे सुने तो सुधरे, हम सुने ही ना तो उनके फिर क्या कहें।